नमस्ते एवरीवन, आई एम श्रुति जैन एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो राइट डाउन इन द कमेंट्स। चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्शन कमीशन के बारे में। रिसेंटली मिस्टर ज्ञानेश कुमार इंडिया के न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं और ये हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अंडर न्यू लॉ। बेसिकली जिस प्रोसेस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर्स का सिलेक्शन होता था, उन प्रोसेस में कुछ चेंजेस लाए गए हैं, नया एक्ट लाया गया है। उसी के अकॉर्डिंग मिस्टर ज्ञानेश कुमार हमारे इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। चलिए बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे एस्टेब्लिश किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में। परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब होता है हम इसे पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा हटा नहीं सकते हैं, इसमें चेंजेस नहीं ला सकते हैं। इसमें चेंजेस तभी लाए जा सकते हैं जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करें। इलेक्शन कमीशन आखिर किस किस के इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते हैं। लोकल अथॉरिटीज़ के इलेक्शंस, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शंस को स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है। चलिए बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के कॉम्पोजिशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन के कॉम्पोजिशन में कुछ चेंजेस लाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्लियर प्रोसेस की। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन में शामिल होंगे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो कि प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने 1950 से लेकर 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी की तरह काम किया, यानी कि सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही थे, अदर कमिश्नर्स नहीं थे। पर 1989 में जब वोटिंग की एज 21 से हटाकर 18 कर दी गई, तब वोटर्स की संख्या ज़्यादा बढ़ जाने के कारण बहुत सारा काम हो गया था। उसके लिए दो इलेक्शन कमिश्नर्स को इंक्लूड किया गया था। बट इन 1990 में उस पोस्ट को वापस अबॉलिश कर दिया गया था और जो स्थिति पहले की ही थी वही हो चुकी थी। इन 1993 में प्रेसिडेंट ने दोबारा अपॉइंट किए दो कमिश्नर्स को और तब से लेके आज तक इलेक्शन कमीशन काम करता है मल्टी मेंबर बॉडी की तरह। ये सिलेक्शन प्रोसेस रेगुलेट किया जाता था इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 के तहत। पर ये एक्ट सिलेक्शन प्रोसेस को डिफाइन नहीं करता था और इलेक्शन कमीशन पीएम की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से कमिश्नर्स को अपॉइंट करते थे। चलिए अब बात करते हैं उन चेंजेस की जिन्हें इलेक्शन कमीशन में लाया गया है। अकॉर्डिंग टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 के तहत एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी जिसमें शामिल होंगे प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये सब मिलके तय करेंगे और रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को। उसके बाद में अपॉइंटमेंट्स सारी डन की जाएगी बाय द प्रेसिडेंट। इसमें कुछ और भी चेंजेस लाए गए थे, जैसे सैलरी में। पहले जो कमिश्नर्स को सैलरी मिलती थी वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होती थी, पर अब वो कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होगी। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो पहले ऐसा कोई भी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड नहीं था कि किस तरीके के कैंडिडेट को हम अलाउ करेंगे। पर अब नए एक्ट में वो क्लियरली मेंशन किया गया है दैट कैंडिडेट मस्ट बी पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, वो व्यक्ति ईमानदार हो। सेकंड, हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, उन्हें इलेक्शंस की जानकारी हो, कंडक्ट करवाने का एक्सपीरियंस हो। थर्ड, बी और हैव बीन अ सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट टू द गवर्नमेंट, वो या तो सेक्रेटरी हो या रहा हो गवर्नमेंट सेक्रेटरी, या फिर वो इक्विवेलेंट हो टू द गवर्नमेंट, यानी कि सेक्रेटरी के पोस्ट के इक्विवेलेंट हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें सेम हैं, उन्हें चेंज नहीं किया गया है। फर्स्ट, टर्म। मेंबर्स का टर्म या तो 6 इयर्स तक का होगा या फिर जब तक कि वो 65 इयर्स को अटेन ना कर ले, उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। अगर मैं बात करूँ रिमूवल प्रोसेस की, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, सेम उसी मैनर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाएगा।
उन्हें रिकमेंड किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, स्पेशल मेजॉरिटी से वोटिंग होगी, उसके बाद में प्रेसिडेंट के ऑर्डर से उन्हें हटा दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमिश्नर्स की, तो उन्हें रिमूव्ड किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्हें रेकमेंड करे। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन में चेंजेस क्यों लाने पड़े। अनु भरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसके कमिश्नर्स का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अकेले एग्जीक्यूटिव पर डिटरमाइंड नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था पार्लियामेंट को कि उन्हें एक लॉ लाना चाहिए जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस डिफाइन किया गया हो, ताकि लोगों के सामने पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस को भी बताया था और पार्लियामेंट को आदेश दिए थे कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करके कमिश्नर्स का सिलेक्शन कीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल थे। पर नए एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के जज को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन जैसे ही नया लॉ पास हुआ उसके बाद भी कई सारी पिटिशन्स फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में और नए लॉ की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। खैर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई जजमेंट नहीं दी है, सो देखते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन यहाँ तक बने रहने के लिए।